Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग आज की क्लास में एक नया चैप्टर सीखेंगे और वो है कैश बुक। अभी तक आपने पहले की अगर हमारी वीडियोस देखा होगा तो उसमें जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट और साथ साथ लेजर को भी सीखा होगा। और इसके बाद हम ये क्लास आपको दे रहे हैं। अगर आपने हमारा लेजर वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरा सजेशन है कि पहले आप उसे देख लो, उसके बाद आप ये वाले लेक्चर को अटेंड करना, क्योंकि कैश बुक भी एक टाइप का लेजर ही है। होता क्या है कि कोई भी बिजनेस में जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसे पहली बार जब रिकॉर्ड किया जाता है, नोट किया जाता है, तो उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी आपने जर्नल बुक में देखा था, जर्नल एंट्रीज आपने सीखा था, और उसके बाद हम लेजर का काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन साइज ऑफ द बिजनेस अगर बहुत ज़्यादा है और ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे हैं तो सारे ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल बुक में लिखना थोड़ा सा वॉल्यूमिनस हो जाता है, और फिर उसके बाद वहाँ से लेजर में पोस्ट करना एक बड़ा वर्क हो जाता है। चांसेस ऑफ मिस्टेक्स उसमें कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो फिर क्या किया जाता है कि जर्नल बुक को सब डिवाइड किया जाता है अलग अलग चीज़ों में। जैसे जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उनमें से कैश ट्रांजेक्शन्स को अलग कर लिया जाता है। जनरली किसी बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन्स का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो उसके लिए जर्नल एंट्री यानी जर्नल बुक में एंट्री हम ना करके कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जो कि एक टाइप का लेजर है। और कैश बुक में आपको पता है इट्स ए रियल अकाउंट, कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। तो जब डेबिट साइड यानी कि पैसे आने का इंफॉर्मेशन डेबिट और पैसे जाने का इंफॉर्मेशन क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और वहां डायरेक्ट पहली बार हम रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कैश बुक को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी प्राइमरी बुक भी कहते हैं। आपने हमारे पहले वीडियो में देखा होगा लेजर में कि मैंने कैश अकाउंट जर्नल एंट्रीज के थ्रू बनाया था, तो वहां कैश अकाउंट लेजर था। तो यस, कैश अकाउंट लेजर भी है और साथ साथ जर्नल भी है अगर हम कैश बुक बनाते हैं। इसलिए आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच बुक इज जर्नल एज वेल एज लेजर, तो उसका नाम है कैश बुक। इसे हम जर्नलाइज लेजर भी कहते हैं। कैश बुक में हम सारे ट्रांजेक्शन कैश वाले ही रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए भी फिर से सब डिवीजन होता है, जिसे हम स्पेशल पर्पस बुक बोलते हैं, और वो कैश बुक के अलावा जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसको हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि पहली बार रिकॉर्डिंग होता है वो वहां पे। और अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन गुड्स से रिलेटेड है तो हम लोग उसमें लिखते हैं, और अदर देन गुड्स से रिलेटेड है तो हम जाके जर्नल एंट्रीज में उसे रिकॉर्ड करते हैं। खैर, उनकी बात आज हम लोग नहीं करेंगे। आज हम लोग फोकस करेंगे कि क्या होता है कैश बुक। तो बच्चों बता दें, कैश बुक 4 टाइप्स के होते हैं। ये मैंने यहाँ लिखा है कि टाइप्स ऑफ कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक यानी कैश अकाउंट का लेजर बनाना, जो हमने अपने इसके पहले वाले क्लास में आपको सिखाया था, वो वीडियो जरूर देखना। उसके बाद आता है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि लेजर ही होता है, अमाउंट में सिर्फ 2 कॉलम बना दिए जाते हैं। अब ये 2 कॉलम जो बनाए जाते हैं, जैसे कि मैं उसका एक फॉर्मेट यहाँ बना के रखा हूँ, इस तरह से 2 कॉलम कैश बुक है, जिसमें लेजर के जैसा डेट है, पर्टिकुलर्स है, एलएफ है, अमाउंट में 2 कॉलम है, एक कैश या बैंक, इसको अभी समझाएंगे हम लोग। एंड सेम हम क्रेडिट साइड में भी इसी तरह के अप्रोच को लिखते हैं। ये एक फॉर्मेट हो गया। अब समझाने की कोशिश करते हैं कि 2 कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम्स होते हैं अमाउंट में, जिसमें से एक कॉलम कैश और दूसरा बैंक का होता है। एक दूसरे टाइप के कैश बुक होते हैं जिसमें एक कॉलम कैश और दूसरा डिस्काउंट का, और ये थर्ड टाइप के होते हैं बैंक एंड डिस्काउंट। आपका सिलेबस जो सीबीएसई का है वो सिर्फ इसी को हाईलाइट करता है। हाँ, सिलेबस में ये भी है तो हमें ये भी पढ़ना है दोनों। इन दोनों को नहीं हमें देखना है क्योंकि ये सिलेबस में हमारा नहीं है। थर्ड नंबर में आता है 3 कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें अमाउंट में 3 कॉलम होते हैं और ये कैश, बैंक और डिस्काउंट होता है। हालांकि सीबीएसई में नहीं है लेकिन अदर स्टेट बोर्ड में ये आते हैं, तो हम इस पर भी आपको एक वीडियो बना के, इस पर भी एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाएंगे। एंड फाइनली ये हमारा सिलेबस में है सीबीएसई का। सीबीएसई के हिसाब से मैंने टिक किया है, अदर बोर्ड के हिसाब से मैं इसे भी बता दूंगा, ताकि अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो आपके लिए भी ये एडवांटेजेस हो जाएगा। तो इस तरह से कैश बुक होते हैं। और अब हम समझते हैं कि कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है। बच्चों, हमने जब लेजर वाली क्लास की थी उसमें जर्नल एंट्री के थ्रू, ये जर्नल एंट्री है उसके थ्रू कैश अकाउंट हमने बना के दिखाया था आपको। ये
तो अगर आपने ये क्लास नहीं देखा तो प्लीज देख लो, क्योंकि इसी जर्नलिस्ट के हेल्प से अभी हम आपको दिखाएंगे बनाकर डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल 2 कॉलम कैश बुक। हमने कैश अकाउंट भी बनाया था और इसी से हमने बैंक अकाउंट भी बना के आपको दिखाया था। ठीक है, तो वो कैश अकाउंट और ये बैंक अकाउंट, अब ये दोनों को मिलाकर हम 2 कॉलम कैश बुक बनाएंगे अपने आज के क्लास में। तो चलो बच्चों, इसे समझते हैं और इसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, ये हमारा 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। हमारे ये ट्रांजेक्शन्स है और इसी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हमने वो जर्नल एंट्रीज बनाया था और उस जर्नल एंट्रीज से हम कैश और बैंक का लेजर एक ही कैश बुक में बनाएंगे। यानी हमें जिस चीज का लेजर बनाना होता था तो वो अकाउंट अगर आपके जर्नल एंट्रीज में अपीयर हो रहा है तभी हम इसमें पोस्ट करते थे, अदरवाइज हम उसकी पोस्टिंग इसमें नहीं करते थे। तो डबल कॉलम कैश बुक ये वाली कैश और बैंक कॉलम वाले में हम क्या देखेंगे, एवरी एंट्री में फाइंड करेंगे कैश या बैंक या दोनों है या नहीं है। अगर ये दोनों में कोई भी एक है तो हम इसमें पोस्ट करेंगे, यानी रिकॉर्ड करेंगे, पहली बार लिखना है इसे तो, और नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अभी हम विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज इसको बनाएंगे और फिर इसी क्वेश्चन को समझाएंगे कि बिना जर्नल एंट्रीज के हेल्प से आप इसे कैसे बनाओगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज को देखते हैं। पहला जो जर्नल एंट्रीज था उसमें कैश और कैपिटल यानी कैश अकाउंट है, और हम चूंकि कैश और बैंक दोनों का लेजर एक साथ बना रहे हैं, कैश है 80,000 से, तो हम डेबिट में लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट, डेबिट में लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट। तो ये 2016 जनवरी 1 2 कैपिटल अकाउंट, ये 2 का मतलब आप समझ गए होंगे। और चूंकि कैश 80,000 है तो हम कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये वाली पोस्टिंग कर ली। अभी सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ बैंक भी है और कैश, ये दोनों है, तो बैंक में भी लिखना और कैश में भी लिखना है, क्योंकि दोनों के लेजर तो बना रहे हैं हम लोग साथ में। तो बैंक चूंकि डेबिट है तो बैंक में हम 30,000 डेबिट में लिखेंगे, 30,000 बैंक में डेबिट में लिखेंगे क्योंकि बैंक डेबिट है, लेकिन यहाँ पर हम क्रेडिट वाला जो अकाउंट है उसे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे जनवरी 2। अब इस एंट्री में बैंक डेबिट है और कैश क्रेडिट है, तो चूंकि कैश का भी लेजर बन रहा है तो कैश क्रेडिट है, सो कैश के क्रेडिट में हम ये अमाउंट लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और यहाँ पर जनवरी 2। अब देखो, ये जो ट्रांजेक्शन्स है इससे एंट्री बोथ साइड हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर सी एक लेटर लिखेंगे जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, जिसका मतलब होता है बोथ साइड्स एंट्री, इसका मतलब होता है। तो आपको सी लिखना है जब किसी एक ट्रांजैक्शन से दोनों साइड, एक कैश और दूसरा बैंक में हम एंट्री करते हैं, तो उसके लिए हम ये कॉन्ट्रा एंट्री सी बोलकर लिखते हैं। सॉरी, ये सी हमने यहां लिख दिया, ये सी या इसके सामने होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं और एंट्रीज को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें रेंट और कैश है। यस, यहां भी कैश अपीयर हो रहा है और वो क्रेडिट में है, सो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय रेंट, क्रेडिट साइड हम लिखेंगे जनवरी 3 बाय रेंट अकाउंट। क्योंकि कैश क्रेडिट है तो कैश में ही हम अमाउंट को पुट करेंगे। ठीक है, अगला एंट्री पर जाते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन है, यानी यहां कैश या बैंक किसी का नाम नहीं है, तो इससे हम उसमें पोस्टिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 6, यहां पर परचेज और कैश है। यस, कैश इज एग्जिस्टिंग, सो कैश 15,000 से हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे जनवरी 6। कैश क्रेडिट है, परचेज हुआ है, तो हम परचेज अकाउंट यहां पर लिखेंगे 15,000 से। ठीक है, नाउ अगेन बात करते हैं। इसके बाद हम आते हैं जनवरी 8 में, यहां पर कैश डेबिट है, सो डेबिट साइड हम कैश में लिखेंगे कमीशन के नाम से। ठीक है, जनवरी 8 टू कमीशन। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो लेजर में हम लोगों ने सीख लिया है। ये लेजर ही है। अगेन बढ़ते हैं। जनवरी 8 के बाद जनवरी 10 आता है, यहां महिमा और सेल्स लिखा हुआ है,
जिसकी हम लेजर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ कैश और बैंक ये दो चीज के लेजर बन रहे हैं। आते हैं जनवरी 12 में परचेजेस टू रमन। यहां भी बच्चों हम देख रहे हैं कि कैश और बैंक अपियर नहीं है, तो इससे हम वहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 14 में कैश है डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स जनवरी 14 में लिखेंगे टू सेल्स 10,000 कैश में। और जनवरी 16 में भी बच्चों टू सेल्स ही सेम एंट्री है, इसलिए मैं वहां देखा नहीं, डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं सेल्स अकाउंट 3,000। तो जनवरी 16 का भी आपने कर लिया यहाँ पर, जनवरी 16 का भी सेम एंट्री था। आते हैं जनवरी 18 में रमन डेबिटेड टू बैंक है, यहाँ कैश नहीं है लेकिन बैंक तो है ना, क्योंकि बैंक की भी लेजर बना रहे हैं, तो बैंक क्रेडिट में है, सो क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे बैंक में बाई रमन। जनवरी 18 बाई रमन 12,000। और अब हम आगे देखते हैं जनवरी 20 में कैश डेबिटेड टू महिमा लिखा हुआ है, यहां भी कैश डेबिट में है, तो कैश के लेजर में हम डेबिट में 5,000 रुपये लिखेंगे, यहां 5,000 रुपये लिखेंगे और यहां लिखेंगे टू महिमा 20। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अपना रिकॉर्डिंग वर्क या पोस्टिंग वर्क करते जा रहे हैं। 22 में कैश भी है बैंक भी है, यानी कि कैश के डेबिट और बैंक के क्रेडिट में हमें 5,000 लिखना है, क्योंकि ये दोनों साइड होगा तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। देखो बच्चों, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैश और बैंक जब दोनों हो तो आप देखो कैश डेबिट में है तो सबसे पहले आप यहाँ पर कैश के डेबिट में 5,000 लिख दो और बैंक क्रेडिट में है तो बैंक के क्रेडिट में 5,000 लिख दो। पहला काम आप ये करो। उसके बाद इसके ठीक सामने यहाँ आपको सी लिखना होगा, और ये क्योंकि बैंक में है तो यहाँ पर तो बैंक नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट और ये जनवरी 22। अब इस साइड भी क्योंकि ये 5,000 हमने कैश में लिखा है तो सी तो लिखना है, ये कैश में है तो यहाँ पर कैश नहीं बल्कि बैंक अकाउंट होगा और यहाँ पर जनवरी 22। तो इस तरह से हम एक एक करके सारा यहाँ वर्क करते जा रहे हैं। जनवरी 22 में तो हमने कर लिया। जनवरी 24 में ड्राइंग्स और बैंक है, यस बैंक है और क्रेडिट में है, तो हम बैंक क्रेडिट में लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट 3,000 और यहां खत्म हो गया। अभी दो और एंट्री है बचा हुआ जो कि यहां पर था, आपको मैं दिखा देता हूं, कर छिपा हुआ है थोड़ा। ड्राइंग्स टू कैश, तो यहां कैश क्रेडिट है इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे जैन 25 बाई ड्राइंग्स, क्योंकि कैश है तो कैश में ये अमाउंट हम लिखेंगे। और लास्ट एंट्री में बच्चों जनवरी 28 में क्या लिखा हुआ है, वेजेस डेबिट सैलरीज डेबिट टू कैश। यहां भी कैश है तो कैश जब है तो क्रेडिट में है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, बाय वेजेज अकाउंट 6,000 और बाई जनवरी 28 में सैलरीज अकाउंट 4,000। और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है डबल कॉलम कैश बुक। इसके बाद हम इसे बैलेंसिंग का काम करते हैं जैसा कि हमने लेजर में किया था। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसकी कैश अकाउंट की डेबिट साइड की टोटलिंग करते हैं। ये हमारा आता है 1,05,000 और क्रेडिट साइड में आता है 64,000, क्योंकि ये किया हुआ था तो क्रेडिट साइड 41,000 से कम है तो हम यहाँ पर 41,000 लिखेंगे और उसके बाद हम इसको बैलेंसिंग का काम करेंगे। अब 1,05,000 बोथ साइड लिखेंगे, जिधर ज्यादा होता है उस वही अमाउंट हमें लिखना पड़ता है 1,05,000। और इसके ठीक सामने हम जनवरी का लास्ट डेट, अगर आपने लेजर सीखा हुआ है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बैलेंस सीडी ये लिखते हैं। और ये 41,000 को इस ऑपोजिट में टोटल के नीचे में भी हम लोग लिखते हैं।
टू बैलेंस BD के नाम से, और ये जनवरी 31 के बाद जो डे फॉल होगा वो डेट को यहाँ मेंशन करते हैं। तो इस तरह से हमने कैश अकाउंट वाला फॉर्मेलिटी कर लिया। अब बैंक अकाउंट की फॉर्मेलिटी करेंगे। इसकी टोटल इधर 30,000 है, वेयर एज इसकी सिर्फ 20,000 है। तो 10,000 से दिस साइड कम है, तो 10,000 हम यहाँ लिखेंगे और ये 10,000 यहाँ भी लिखेंगे, और फिर टोटल दोनों साइड के इक्वल हो जाएंगे 30,000। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने ये डबल कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज बनाया। ठीक है, तो क्या हमें जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर ही ये बनाना है? तो नहीं बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग कैश बुक को बनाने का अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट ट्रांजेक्शन से सीखेंगे। तो जैसे अभी हमने जर्नल एंट्रीज के हेल्प से बना दिया, इसलिए कि सेम क्वेश्चंस हमने इसके पहले वाले वीडियो लेजर में आपको सिखाया हुआ था, तो चूंकि कॉन्सेप्ट आपके पास है इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया डबल कॉलम कैश बुक को बताने के लिए। लेकिन अभी जर्नल एंट्रीज के थ्रू मैंने बताया था, अब मैं ट्रांजेक्शंस यहां लिखे हुए हैं इसके थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे विदाउट हैविंग पास एनी जर्नल एंट्री हम इसे बना सकते हैं। तो चलो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कैश बुक में डेबिट साइड में हम उसी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम कैश और बैंक ये दो लेजर बना रहे हैं। तो आपको देखना है कि ट्रांजेक्शंस में कैश या बैंक बैलेंस बिजनेस के बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है। अगर ये दोनों बैलेंसेस कम हो रहे हैं तो हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। कभी कभी ऐसा होगा जैसे कि हमने बैंक में पैसे जमा कर दिए, तो हमारे यहाँ बिजनेस का कैश बैलेंस कम हो गया, लेकिन बैंक में अमाउंट जमा होने से बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक के डेबिट साइड में, कैश बैलेंस घट गया तो कैश के क्रेडिट साइड में करेंगे, और ये काउंटर एंट्री बनता है। तो चलो इसी क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे आपको ट्रांजेक्शन से डायरेक्टली। सबसे पहले बच्चों देखो क्या था, इसी ट्रांजेक्शन से तो जर्नल एंट्रीज हमने बनाया हुआ था, जिसके थ्रू अभी यहाँ आपको सिखाया गया। आपको देखना क्या है कि सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। अब बताओ, बिजनेस अगर 80,000 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब कैश बैलेंसेस बिजनेस में बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसे हमें डेबिट में कैश में 80,000 लिखना है। और किस नाम से बढ़ रहे हैं? कैपिटल के थ्रू। तो ये पहला आपका रिकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग बनाया मैंने। सेकंड में लिखा हुआ है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹30,000। अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर बैंक में पैसा हम जमा करेंगे तो कैश बैलेंस कम होंगे, तो कैश के क्रेडिट साइड, और बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे तो बैंक के डेबिट साइड काउंटर एंट्री हम लिखेंगे। तो किस तरह से हम बिना जर्नल एंट्रीज के इसको समझते हैं। थर्ड में है रेंट पेड। रेंट पेड होने से बच्चों कैश बैलेंस तो कम हो जाएगा, इसीलिए क्रेडिट साइड में हम कैश में 5,000 लिखेंगे, और जिस वजह से घट रहा है वो वजह पर्टिकुलर्स में लिखेंगे रेंट। ठीक है, नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम रमन होना था, फ्रॉम रमन ₹10,000। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन से, इससे कैश या बैंक बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा, सो वी विल नॉट रिकॉर्ड फॉर दिस ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक। अगेन जनवरी 6 की बात करें, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। गुड्स खरीदा है कैश देकर, कैश बैलेंस हमारे कम हो गए, सो क्रेडिट साइड कैश में हम 15,000 लिखेंगे। किस वजह से? गुड्स परचेज की वजह से, तो हम परचेज अकाउंट यहां लिखेंगे और डेट अकॉर्डिंगली हम मेंटेन कर रहे हैं। बात करते हैं अगला ट्रांजेक्शन पर। रिसीव्ड कमीशन ₹2,000। पता है कि पैसे आ रहे हैं तो पैसे बढ़ेंगे, तो 2,000 कैश के डेबिट में कमीशन के नाम से हम लिखेंगे। देखो वो करके लिखा हुआ है यहाँ पे। सोल्ड गुड्स टू महिमा, ये ऑन क्रेडिट बेसिस है, इससे कैश या बैंक बैलेंस इफेक्ट नहीं हो रहा है, हम लोग नहीं रिकॉर्ड करेंगे। एंड अगेन आगे आते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रमन ऑन क्रेडिट, ये भी क्रेडिट बेसिस पर है, कैश और बैंक बैलेंस विल नॉट बी इफेक्टेड, इसीलिए हम इसकी भी रिकॉर्डिंग वहां नहीं करेंगे। लेकिन गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000 रुपए आए कैश, कैश बढ़ गए तो डेबिट में हम 10,000 लिखेंगे। किस वजह से बढ़े? सेल्स में, तो ये सेल्स को यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से ये कैश सेल्स है, कैश सेल्स भी हमारा जो है, कैश सेल्स का मतलब कैश नहीं बेच रहे हैं, ये लिखने का एक तरीका है। कैश सेल्स का मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो यहाँ पर पैसे आ रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चेक पेड टू रमन, रमन को हमने चेक से पेमेंट किया, तो ऑब्वियस है कि हमारे बैंक में बैलेंस अब कम हो जाएंगे, तो बैंक क्रेडिट में हम 12,000 लिखेंगे। किस वजह से? रमन की वजह से। तो देखो बच्चों यहाँ 12,000 और यहाँ पर रमन हमने लिखा है।
नाउ अगेन रिसीव कैश ₹5,000 फ्रॉम महिमा। यहाँ 5,000 हमारे पास आ रहा है, महिमा की वजह से आ रहा है, तो महिमा के नाम पर हम 5,000 रुपया कैश में लिखेंगे क्योंकि कैश बैलेंसेस बढ़ रहे हैं। अगेन इसी तरह से कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला गया, पैसे बिजनेस में आए, हमारा कैश बैलेंस बढ़ गया, लेकिन बैंक के बैलेंस तो कम हो गया ना, तो बैंक में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे क्योंकि वहां बैलेंस कम हो रहे हैं और वो सी होगा, और यहाँ पर बैलेंसेस कैश के बढ़ रहे हैं तो यहाँ सी होगा, और चूंकि ये कैश हो तो यहाँ बैंक होगा, वहां बैंक है तो यहाँ पर कैश होगा। तो इस तरह से हम लोग रिकॉर्डिंग वर्क कंप्लीट करते हैं बिना जर्नलिस्ट के थ्रू। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाल गया, बैंक तो घट गया तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन क्या कैश बिजनेस में आया? नहीं, तो कैश बैलेंसेस नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये पर्सनल यूज है, इसलिए यहाँ हम ड्रॉइंग्स लिखेंगे, जो रीजन है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर है कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पर बैंक वर्ड नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बिजनेस के कैश निकल गए हैं, बिजनेस का कैश कम हो गया है, तो हम कैश में 4,000 लिखकर और बाय ड्रॉइंग्स यहाँ पर लिखेंगे, पर्सनल यूज है इसीलिए। एंड लास्ट में है वेजेज एंड सैलरीज के नाम पर पैसे गए हैं, कैश बैलेंस घट गया, तो घट गया तो दोनों को कैश में लिखेंगे, दोनों के नाम अलग से देंगे और फिर बैलेंसिंग वर्क जैसे हमने किया वैसे आपको करना है। तो देखा कितना आसान सा ये टॉपिक है, लेकिन बच्चों इस टॉपिक में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम अंडरस्टैंड करके चलना चाहिए। तो अगले वीडियोज में आएंगे और इस तरह के हर छोटी छोटी बातें जो आपको तंग कर सकती है, हम सारे जितने भी कॉम्प्लिकेशन है सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बच्चों टेक केयर एंड बाय बाय।